जय श्री महाकाल। पिछली वीडियो दक्ष को बकरे का ही सिर क्यों लगाया गया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में बताऊंगा कि भगवान शंकर ने श्री राम को प्रणाम क्यों किया था, जबकि भगवान शिव स्वयंभू परम परमात्मा है। ये रहस्य सुनाने से पहले बता दूं कि आप अपने जो भी आराध्य हैं उन पर अटूट विश्वास और अगाध प्रेम रखिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रेम शब्दों से प्रिय है। इनमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। त्रिदेव समान है। हरि भक्त यदि शिव की निंदा करेगा तो नरकगामी बनेगा, और शिव भक्त यदि श्री हरि की निंदा करेगा तो भी नरकगामी बनेगा। इसलिए इन्हें सदैव समान भाव से देखिए, लेकिन उसके भी ऊपर अपने इष्ट या जो भी आपके आराध्य हैं उन्हें ही अपना सब कुछ समझना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके 3 संशय दूर कर रहा हूं। प्रथम, गोलोक का निर्माण किसने किया और किसने करवाया। द्वितीय, श्री राम को भगवान शिव ने प्रणाम क्यों किया। और तृतीय, सती मोह का कारण और उसका समाधान। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। प्रसंग है शिव महापुराण रुद्र संहिता पेज नंबर 196। जब श्री राम दंडकारण्य वन में श्री सीता जी की खोज कर रहे थे, इधर भगवान शिव बैल पर आरूढ़ होकर माता सती के साथ भूलोक पर भ्रमण कर रहे थे। श्री राम को देखकर भगवान शिव ने प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए दूसरी ओर चले गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आप को श्री राम के सामने प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की ऐसी मोह में डालने वाली लीला देखकर माता सती ने भगवान शिव से पूछा। माता सती बोली कि हे देव देव, हे सर्वेश, परब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यतन पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? हे स्वामी, हे कल्याणकारी, आप मेरे संशय को सुने। हे प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, ये उचित नहीं है। परमेश्वर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कह रहा हूं। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव की बात सुनकर माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव की माया बहुत प्रबल है। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए तुम वही करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं यहीं रहता हूं। माता सती श्री सीता जी का रूप करके प्रभु श्री राम के सामने गई। श्री राम जी ने पूछा कि हे माता, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में कैसे आई? हे देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए ये नया रूप धारण किया है?
मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री राम जी की बात सुनकर सती माता उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सच समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके प्रसन्नचित हुई सती उनसे बोली कि हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे और अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए। माता सती बोली कि हे श्री राम, अब मेरा संशय दूर हो गया है। फिर भी हे महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे शीघ्रता से दूर करो। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सुत्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। फिर उन्होंने सब गंधर्व, इंद्र, सभी देवगण, सिद्ध, नाग आदि और संपूर्ण उपदेवों को भी वहां बुलवाया। समस्त वेदों, आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं को, समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न हैं, सबको आमंत्रित किया। वहां वाद्यों से युक्त भव्य उत्सव किया गया। भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर और देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीतिपूर्वक हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। ये सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वो सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। फिर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवस्था को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले कि लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। फिर वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने स्वयं ही गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। गरुड़ ध्वज मतलब भगवान श्री हरि विष्णु। फिर ब्रह्मादि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना करी। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वरदान प्रदान कर दिए। भगवान शिव बोले कि हरि, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक होगे। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति और अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल और पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकते। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरि, आज जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा।
तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे हरि, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता ब्रह्मा दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक बनो और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइए, अगली वीडियो में इसका समाधान करूंगा कि भगवान शिव ने स्वयं को रुद्र से अलग बताया है। भगवान शिव बोले, तुम यहां रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो, नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो ये परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वो गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरि, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे, मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमावल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी और गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपके 3 संशय दूर किए। प्रथम, गौलोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव ने करवाया और श्री हरि को वहां अधिपति बना दिया। द्वितीय, श्री राम को भगवान शिव ने अपने ही दिए हुए वरदान के कारण प्रणाम किया और भक्त के वश में भगवान होते हैं इस तथ्य को प्रसिद्ध किया। तृतीय, माता सती के मोह का मूल कारण भगवान शिव का श्री राम को प्रणाम करना था, जिसका संशय स्वयं श्री राम ने गौलोक में हुई उस उत्सव के बारे में बताकर किया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।